ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस टाइप से पार्ट को ड्राइंग शीट में लाया जाता है। ओके, तो उसी में हम आगे आज आगे बढ़ेंगे, बराबर। जैसे कि अभी मेरे पास एक ये पार्ट है, बराबर। यहाँ से डायमेंशन अपीयर हो रहे हैं, उसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे वहाँ ले जाना है ड्राइंग शीट में, तो मैं यहाँ से मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट A3। ओके, और यहाँ से मैंने ये सारे ऑन हैं, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक क्लिक और क्लिक। ओके, तो ये सारे डायमेंशन भी यहाँ आ गए हैं। समटाइम ये डायमेंशन अप डाउन हो जाते हैं, बराबर। वो अपडेट नहीं होते तो हम अपडेट कर सकते हैं। देखो आ गया। तो ये कॉमन मिस्टेक है कि होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता कभी कभी। सी, ये सारे डायमेंशन यहाँ आ गए। ओके, तो ऑल एसेंशियल डायमेंशन आ गए। आप देख सकते हो। आपको पता है कि इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, बराबर। तो आइसोमेट्रिक व्यू रियलिस्टिक व्यू में देखना चाहिए। तो ये अभी तो हिडन व्यू दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करो और यहाँ से स्टाइल में जाके उसको आइसोमेट्रिक कर दो। ओके, ना यही स्टाइल फॉर्मेट में मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे कि अभी मैंने स्टाइल किया, ये पूरे ड्राइंग को, यानी ये ड्राइंग को मुझे स्केल करना है, तो मैं यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। अभी जो डायमेंशन है 1:1 दैट मीन्स कि अभी कोई छोटा या बड़ा नहीं किया है, उसको मैं करता हूँ हाफ। तो ये पूरा एंटायर ड्राइंग हाफ हो गया, लेकिन मुझे फिर से 1:1 रखना है। ओके, डायमेंशन टाइप है प्रोजेक्टेड या ट्रू, बराबर। किस टाइप से आपको रखना है, मुझे प्रोजेक्टेड ही रखना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके चलो, तो ये तो मैंने यहाँ से लाया, वही चीज़ मैं यहाँ से भी ला सकता हूँ। देखो फिर से आ गया। आपको ये पता है कि आप यहाँ से लाते हो तो डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, प्रोजेक्टेड व्यू, यानी ये 3 व्यू तो है, लेकिन और भी मुझे कोई व्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं प्रोजेक्टेड व्यू में जाके इसका रेफरेंस से मुझे एक नया व्यू चाहिए, तो आ गया। इसका रेफरेंस से चाहिए, ओके, फिर से इसके रेफरेंस से चाहिए। देखो आइसोमेट्रिक व्यू से रेफरेंस से भी हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट व्यू। ओके, चलो ये ड्राइंग को अभी ऊपर ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ मेरे पास है ऑक्सिलरी व्यू। तो ऑक्सिलरी व्यू किसको बोला जाता है? ऑक्सिलरी व्यू उसको बोला जाता है जो नॉर्मल डेफिनेशन में वो डिस्प्ले नहीं होता है। आई शो यू सम एग्जांपल। ओके, तो मेरे पास एक ये पार्ट है, आप देख सकते हो, एक सिंपल ब्लॉक है, उसमें एक एक्सट्रूड कट है सर्कल का। तो इट्स लुक लाइक अ नॉर्मल पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ राइज होगा, जहाँ पे मुझे ये सर्कल का डायमेंशन लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका ड्राइंग कर रहा हूँ। A3 पेपर लिया मैंने और मैंने यहाँ से रख दिया, ये डायमेंशन आ गए, ये सारे डायमेंशन, और ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू। देखो, तो अभी मुझे 2 व्यू में सर्कल दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन उस सर्कल को वो लुक लाइक इलिप्टिकल, वो एलिप्स जैसे दिख रहा है, लेकिन सर्कल नहीं दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए नया व्यू है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी व्यू। तो ऑक्सिलरी व्यू एक ही ऐसा व्यू है जिसमें हम प्रॉपरली सर्कल को इंडिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ और ही हम कंसिडर करते हैं, बराबर। तो सर्कल अब ये व्यू में आता है, तो उसके लिए ये स्पेशली बना है ऑक्सिलरी व्यू। एक सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ही असेंशियल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसको बंद कर देते हैं। नो, सेक्शन व्यू। आपको सेक्शन हमें पता है कि क्या है। तो सेक्शन किस लिए यूज़ होता है कि जो डिटेल हम बाहर के 3 व्यू में से कवर नहीं कर सकते, वो सेक्शन व्यू में हम इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अभी यहाँ से ये सेक्शन करना है। ओके, तो ये आ गया उसका सेक्शन व्यू। ओके, तो सेक्शन व्यू आने के बाद उसमें सेक्शन ए तो लिख लिया, और क्या क्या इसमें पॉसिबल है, तो वो सारी चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है, बराबर। इसको किस टाइप से आपको डिस्प्ले कराना है वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑटो हैचिंग चाहिए या कुछ और चेंजेस करना है, वो सब यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सेक्शन व्यू में और क्या क्या करना है वो सब यहाँ डिस्प्ले हो सकता है, बराबर। ओके, आप देख सकते हो। तो सेक्शन व्यू इज़ अ सिंपल थिंग। ओके, और भी उसमें सेक्शन में थोड़ी डिटेल में करना है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ है कि मैं यहाँ से ही
इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक, ओके, उस पर मैं थोड़ा और पॉइंट, क्लिक, और एक पॉइंट, क्लिक, और पॉइंट। देखो मैंने इस टाइप से सेक्शन किया, जैसे मैंने 3 स्टेप लेके सेक्शन किया, तो इस टाइप से भी अगर आपको सेक्शन करना है तो पॉसिबल है। अब ये सेक्शन को मुझे रियलिस्टिक व्यू में दिखाना है, सी, बराबर। तो सेक्शन भी इन डेप्थ है, ओके। तो सेक्शन इज नॉर्मल थिंग, लेकिन उसके बाद में बाजू में आया है रिमूव सेक्शन। तो रिमूव सेक्शन की डेफिनेशन क्या है? जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपने क्रिएट किया उसमें कोई डिफ़िकल्ट प्रोफाइल है जो सेक्शन में अपीयर नहीं हो रही है, तो वो रिमूव सेक्शन में अपीयर हो जाएगी। तो उसके लिए यूज़ होता है रिमूव सेक्शन। जैसे कि अभी मेरे पास तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, फिर भी मुझे ये लिखो एज डिफाइन करनी है, तो मैं यहाँ से ये एज डिफाइन कर रहा हूँ, ये एक एज और ये एक है। तो ये दोनों के बीच में कौन सी प्रोफाइल है, तो वो प्रोफाइल मुझे यहाँ मिल गई, बराबर, इंक्लूडिंग डायमेंशन के साथ। देखो, ओके। तो रिमूव सेक्शन प्रोफाइल इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है। सेक्शन व्यू तो आपको पता ही है कि सेक्शन कट करने के लिए होता है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं डिटेल व्यू में। तो डिटेल व्यू सबको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम नॉर्मल व्यू में नहीं दे सकते उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिटेल व्यू। तो डिटेल व्यू के लिए मैं यहाँ से एक सर्कल जनरेट कर लिया, ये मैंने एक सर्कल जनरेट कर लिया, ओके, बाहर आ गया। अब डिटेल व्यू बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए सर्कल को सिलेक्ट करना है और डिटेल व्यू, तो ये आ गई उसका डिटेल व्यू, बराबर। आप सर्कल से ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन टेक इट, ओके। सो इट्स ईजी थिंग ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है रिलेटिव व्यू। तो रिलेटिव व्यू का मतलब क्या है कि जैसे कि इसको मैं क्लिक किया, बराबर, रिलेटिव व्यू, ओके। तो रिलेटिव व्यू का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फेस जो स्टैंडर्ड व्यू में नहीं आ सकता, नहीं ऑक्सिलरी में दिख रहा है, एक्सेल में दिख रहा है, प्रोफाइल में दिख रहा है, तो वो व्यू इसमें हमें रिलेटिव व्यू में हम दिखा सकते हैं, बराबर। जैसे कि अभी ये तो नॉर्मल पार्ट है, लेकिन मैं कोई और पार्ट ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने ऑक्सिलरी चालू कर दिया फिर से, ओके। तो इसको मैं ड्राइंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैंने एक व्यू ले लिया, ओके, चलो फाइन। अब इसको मैं रिलेटिव व्यू में जा रहा हूँ, इसका रिलेटिव व्यू, तो मैं एक ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा कोई व्यू जनरेट हो रहा है? हाँ, तो ये व्यू उसको जनरेट करके दे दिया। इट्स अ सिंपल थिंग, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसा व्यू जो नॉर्मली अपीयर नहीं हो रहा है तो वो रिलेटिव व्यू में आ सकता है, ओके। लो, इसको रिलेट कर देते हैं। स्टैंडर्ड थीम व्यू सबको पता है, ओके। तो क्लिक, यस, तो वो जनरेट करके दे देगा। देखो, थीम व्यू, स्टैंडर्ड व्यू आ गए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर से मैं यहीं आ गया, ब्रोकन आउट सेक्शन। तो ब्रोकन आउट सेक्शन का मतलब क्या है? तो कि ब्रोकन आउट में मुझे कोई भी डीप डाउन कट है तो वो इंडिकेट करने के लिए मैं ब्रोकन आउट सेक्शन का यूज़ करूँगा, ओके। और ये है एज जो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ओके, आ गया। देखो, अब ये व्यू अंदर से कट होके दिखा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको रियलिस्टिक करके दिखाऊँ तो ये इतना पोर्शन उसने कट कर दिया है, आप देख सकते हो, बराबर। तो इसको मैं फिर से 2D कर रहा हूँ। तो ये था ब्रोकन आउट सेक्शन। ब्रेक व्यू, तो ब्रेक व्यू का यूज़ कहाँ पे होता है कि ब्रेक व्यू, जैसे कि अभी मेरे पास 10,000 मीटर का पाइप है, लेकिन ऑफकोर्स 10,000 मीटर का मेरे ड्राइंग शीट तो नहीं है, तो वो इस टाइप का ड्राइंग को ब्रेक व्यू से हम उसकी साइड लेंथ कम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल लेंथ तो वही रहेगी। जैसे कि अगर मैं इसमें ब्रेक व्यू का यूज़ करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो इतना पोर्शन रिमूव होकर कट हो जाएगा, और बीच का गैप है 10 mm, उसको मैं 1 mm कर देता हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल डायमेंशन तो वही रहेगा, बराबर। तो ये है ब्रेक व्यू, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। और फ्रेश
मैंने डायमेंशन ले लिया। ओके, चलो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्रॉप व्यू में। तो क्रॉप व्यू में सिर्फ जितना पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे उतना रहेगा, बाकी की बॉडी निकल जाएगी। क्लियर? तो अभी मैंने इतना सिलेक्ट किया है और क्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ, तो उतना ही रहेगा क्रॉप व्यू में, बराबर। ओके, तो अल्टरनेट व्यू, पोजीशन व्यू। अल्टरनेट पोजीशन दैट मीन्स कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, कॉन्फ़िगरेशन में है, तो फिर आपको डिस्प्ले इसमें दिखाएगा कि हाँ इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और ओके। तो देखो उसकी साइज़ यहाँ है, अपडेट हो गया, यहाँ आ गई देखो, बराबर। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ दिखा रहा है कि भाई ये एक्चुअल साइज़ थी और ये आपके पास अवेलेबल है। ओके, फिर से इसको क्लिक करो, इसको कर दो डिफ़ॉल्ट जगह 1। ओके, देखो आ गया। हाँ, अभी ये सम टाइम अपडेट होने में टेक टाइम, बराबर। दैट्स वाई ये देखो यहाँ एरर वो निकल गया, क्योंकि ये मैंने पूरा व्यू ही चेंज कर दिया, दैट्स वाई। ओके, तो प्री डिफाइंड व्यू, एम्प्टी व्यू का कोई यूज़ इतना है नहीं। प्री डिफाइंड व्यू, प्री डिफाइंड व्यू का मतलब क्या है कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट के अंदर कोई और प्रोजेक्ट ऐड करना है, लाइक दिस। अभी मैंने इसमें ऑक्सिलरी व्यू को ऐड कर दिया, बराबर। ओके, तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो आ गया। मैं एक ही फाइल में दूसरी मैंने एक ड्राइंग को लाना है तो मैं ला सकता हूँ। ओके, रिप्लेस मॉडल, ये मॉडल को रिप्लेस करना है किसके साथ, ये पार्ट के साथ। ओके, हो गया चेंज। सो दिस इज कॉल्ड रिप्लेस मॉडल। तो ये सारे थे ड्राइंग इन ब्रैकेट व्यूज़, ये सारे इंपॉर्टेंट व्यूज़ थे। ओके, लेकिन मैंने बहुत सारा काम एक ही ड्राइंग शीट में किया, तो मेरे तो बहुत सारा ड्राइंग है, तो मैं एक ही शीट में पॉसिबल नहीं कर सकता हूँ। तो मैं नया ड्राइंग शीट यहाँ से ले सकता हूँ। ये रहा नया ड्राइंग शीट। ओके, ये ड्राइंग शीट तो आ गया, लेकिन इसमें डायमेंशन क्या है, ये कौन सी साइज़ की है, A3, A2, A1। तो राइट क्लिक और प्रॉपर्टी, और आप यहाँ से उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी साइज़ रखने वाले हो, बराबर। तो अभी ये साइज़ की ये ड्राइंग शीट रेडी हो गई। आप जितनी चाहो उतनी ड्राइंग शीट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। तो आज के सेशन में हमने देखा ड्राइंग्स, दैट मीन्स के व्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।